दोस्तों सभी अरब देश अपने मैन्युफैक्चरिंग के कारण जाने जाते हैं, चाहे वह दुबई हो या सऊदी अरब। लेकिन दोस्तों कतर जैसा देश पीछे कैसे रह सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कतर ने भी एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। लेकिन कतर ने जिस प्रोजेक्ट को चुना, शायद उस प्रोजेक्ट के बारे में अरब देश कभी सोच भी नहीं सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप की, वही फीफा वर्ल्ड कप जो इस बार कतर में हो रहा है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतर को दी गई है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नहीं जानते। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उसी तरह फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसको दुनिया भर में सबसे मशहूर गेम कहा जाता है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है तो लोग इसे देखने के लिए पागल से हो जाते हैं। दोस्तों यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। और दोस्तों हर देश ये चाहता है कि फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग मुझे मिल जाए, और इस होस्टिंग को वोटिंग के जरिए डिसाइड किया जाता है। कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग साल 2010 में मिली थी। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है, सन 2010 में कतर ने इस होस्टिंग को अमेरिका और जापान जैसे देशों को हराकर जीता था। होस्टिंग के लिस्ट में बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सन 2022 की होस्टिंग कतर ने अपने नाम हासिल कर ली। और कई देशों को ये बात काफी खराब लगी थी, और कई ऐसे देश थे जो चाहते थे कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग न मिले। और कई देशों ने सवाल भी उठाया था कि कतर जैसे देश को होस्टिंग कैसे दी जा सकती है। और फीफा वर्ल्ड कप में भी कतर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और न ही उनकी टीम ज्यादा मशहूर थी। शुरू में होस्टिंग मिलने के बाद कतर की काबिलियत के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे थे। और सवाल ये था कि कतर देश इतना छोटा है और उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और कतर इतने बड़े वर्ल्ड कप को कैसे मैनेज करेगा। और जब लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो कहाँ पर रहेंगे, और उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कैसे करेगा। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दें, ये बात 2010 की थी, जब कतर के पास कोई शानदार स्टेडियम भी नहीं था। और ये सवाल भी उठना लाजमी था, क्योंकि उस वक्त कतर के हालात स्पोर्ट को लेकर ज्यादा बेहतर नहीं था। और सवाल ये भी उठाया जा रहा था कतर के मौसम को लेकर। और हम सभी जानते हैं कि कतर में गर्मी बहुत हाई लेवल से पड़ती है। दोस्तों झटका तो तब लगा जब कतर के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग को जीता नहीं है, बल्कि उसे खरीदा है। हालांकि फीफा ने बाद में इसकी जांच भी करवाई, जिसमें उनको कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फ्रांस जैसा देश आज भी इन चीजों पर जांच कर रहा है। और कतर के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज आ चुके थे। पहला चैलेंज ये था कि फीफा वर्ल्ड कप को इस तरह मैनेज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फीफा वर्ल्ड कप की तरफ अट्रैक्ट हो सके। और दूसरा चैलेंज ये था कि उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देना जो लोग कतर की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों साल 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप को अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात एक करके अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। उसने न सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाए, बल्कि पूरी ब्रांड सिटी बनवा डाली। इसके अलावा फुटबॉल फैंस के लिए लग्जरी अपार्टमेंट, 5 स्टार होटल और भी कई चीजें बनवाई। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के चक्कर में अपनी पूरी तस्वीर ही बदल दी। कतर ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो स्टेडियम बनवाया, वो पूरी दुनिया में अलग ही तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। और इन स्टेडियम को इस तरह बनाया गया है जिसको देखने के बाद लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और इतना ही नहीं, इन स्टेडियम के अंदर 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल और ऐसी कई लग्जरियस चीजें मौजूद हैं। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ उन देशों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है जो देश उन पर सवाल उठा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। इतिहास में जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए और उनके सारे खर्चों को एक तरफ कर दिया जाए, वो सारे फीफा वर्ल्ड कप मिलकर भी इस वर्ल्ड कप के खर्चे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर हर हफ्ते $500 बिलियन 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, और ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। इस हिसाब से कतर लगभग $230 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए खर्च कर चुका है। और इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 19,000 अरब से भी ज्यादा बनता है। कतर के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कतर ही दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस बात की अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं, अगर कोई इंडियन हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है तो कतर में ये उस इंसान की सैलरी है जो वहाँ पर सबसे गरीब इंसान है, क्योंकि वहाँ पर गरीब नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। भले ही फीफा वर्ल्ड कप चालू हो गया है, लेकिन इससे जुड़े जो विवाद है वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले अचानक हल्ला मच गया जब कतर ने ऐलान किया कि स्टेडियम के अंदर शराब पीना या लाना अलाउ नहीं है, क्योंकि कतर हमेशा से इस बात पर जोर देता आ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले दुनिया भर के लोगों का वेलकम करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, पर उसके बदले उन्हें उनके कल्चर को भी फॉलो करना होगा, जो ऑलरेडी कतर के लोग करते आ रहे हैं। कतर एक ऐसा देश है जिसका मुस्लिम कल्चर है और उसे उसके रूल के हिसाब से चलाया जाता है, और यही वजह है कि कतर की तरफ से शराब को बैन कर दिया गया है। आपको क्या लगता है इस फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी? क्या रोनाल्डो एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।